सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शामी यूनफे के पेरेंट्स के क्लोन को लेकर आया और लांजी को छोड़ने के लिए कह रहा था, पर यूनफे को पता चल गया था कि उसके पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए उसने शामिंग पर अटैक कर दिया। शामिंग ने उन सबको इल्यूजन में फंसा दिया, पर यूनफे ने उसके इल्यूजन को खत्म कर दिया। शामिंग के सोल डिवोरिंग अटैक की वजह से लांजी को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी शामिंग अटैक बंद नहीं कर रहा था। यूनफे ने शामिंग के साथियों को मारकर उसे अपने फर्नेस में कैद कर लिया। लांजी यूनफे को जियोयू पैलेस में ले जाने के लिए मान गई थी। फिर अब हम यूनफे को देखते हैं, वो लांजी और अपने दोस्तों के साथ डेड माउंटेन्स पर आ जाता है। लिंग लोंग पूछती है कि क्या हम सच में डेड एबिस में आ गए हैं। लांजी बताती है कि तुम सही कह रही हो, हम डेड एबिस में पहुंच चुके हैं। यहाँ डेड कॉप्स का इविल हो रहा है जो एशियन टाइम्स के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स की डेथ की वजह से पैदा हुआ था, और ये जगह बहुत ही खतरनाक है, मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक जियोयू पैलेस है, क्योंकि वो इस एबिस के नीचे वाले सीक्रेट रियल्म में है और वहां पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी इविल स्पिरिट्स का सामना करना होगा। अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी और हो सकता है कि हम जिंदा भी ना बच पाए। इस जगह की इविल एनर्जी की वजह से एबिस के अंदर की एनर्जी यहाँ से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है, तो क्या अभी भी तुम जियोयू पैलेस में जाना चाहते हो। वुचेन कहता है कि किसी को भी पता नहीं है कि डेथ के बाद हम हेल में जाएंगे या हेवन में जाएंगे, और हेल से बचने के लिए सब लोग इमोर्टल बनने की कोशिश करते हैं, पर मुझे इमोर्टलिटी का लालच भी नहीं है। मैं बस ट्रूथ का साथ देना चाहता हूँ ताकि दुनिया एक सही राह पर चलती रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम ट्रूथ का साथ देंगे तो ये इविल एनर्जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए मैं जियोयू पैलेस के जाने के लिए तैयार हूँ। जुएई कहती है कि हमारी लाइफ में हमेशा खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि जिंदगी एक सफर की तरह है जहाँ हमें उतार चढ़ाव मिलते हैं, और हमें उन उतार चढ़ाव से नहीं डरना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना होगा। अगर हम छोटी चीजों से डरने लग गए तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा और हम बेमौत मारे जाएंगे। लिंग लोंग कहती है कि तुम सही कह रही हो, हम सब कल्टिवेटर हैं और हमारा कल्टिवेशन पाथ इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। ये सब बातें सुनकर लांजी चौंक जाती है। वो कहती है कि अगर अब जब तुम लोगों ने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें जियोयू पैलेस में लेकर जाऊंगी। ये कहकर अपने टोकन की मदद से इनविजिबल बैरियर में एक पोर्टल ओपन कर देती है। पोर्टल के ओपन होते ही फॉर्मेशन के अंदर से एविल स्पीड से बाहर आने लगती है। यूनफे अपने कियोस फ्लावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने साथियों को फ्लावर में बिठा लेता है। वो सब आसानी से फॉर्मेशन को पार करके सीक्रेट रियल्म में पहुंच जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए काफी सारी इविल स्पीड्स वहां जाती है, तो यूनफे अपने मल्टीपल सोर्ड्स की मदद से उन्हें रास्ते से हटाता है, और वुचेन अपनी गोल्डन बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। वो अपनी बॉडी के अंदर से डिवाइन एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसपास की इविल स्पिरिट से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर लांजी चौंक जाती है। वो सोचती है कि यह मॉन्क सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके पास काफी अच्छी स्किल्स है। इसी वजह से यूनफे इसे अपने साथ लेकर घूमता है। वो सब जियोयू पैलेस के सामने पहुंच जाते हैं। वो लेक के बीच में था। लांजी बताती है कि यह जियोयू लेक है और इसका वाटर स्पिरिट सोल्जर्स को भी करप्ट कर सकता है, जिस वजह से सिर्फ जियोयू बाम्बू से बनी हुई बोट ही इस लेक के ऊपर तैर सकती है। यह कहकर वो अपनी मैजिकल बोट को एक्टिवेट कर लेती है, तो यूनफे अपने दोस्तों के साथ बोट पर चला जाता है। लांजी अपने टोकन की मदद से जियोयू पैलेस के सामने बड़ी शील्ड को ओपन कर देती है और सब उसके अंदर चले जाते हैं। लांजी बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब सोच रहे होंगे कि हम मुड़कर लेक पार क्यों नहीं कर रहे, पर जियोयू लेक को पार करना इतना आसान नहीं है। अगर हमने उड़कर लेक को पार करने की कोशिश की तो हमारे ऊपर फाइटिंग स्ट्राइक होगी और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अचानक लेक में लहरें आने लगती है और एक ऑक्टोपस उनके सामने आ जाता है। उसके ऊपर एक गार्ड बैठा हुआ था, जिसे देखकर लांजी चौंक जाती है। वो बताती है कि जियोयू पैलेस का लेफ्ट गार्डियन मोतियान है। अंडरवर्ल्ड की पावर की मदद से वो जियोयू लेक की डेमोनिक एनर्जी का यूज करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है। मोतियान लांजी से पूछता है कि तुम जानते हो कि हम आउटसाइडर को जियोयू पैलेस में नहीं जाने दे सकते, तो आखिरकार तुम एक साथ इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ क्या कर रही हो। लांजी कहती है कि मुझे मास्टर से बहुत ही जरूरी बात करनी है, जिस वजह से मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। मोतियान कहता है कि तुम जियोयू पैलेस की यंग मास्टर हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि जब तुम दुश्मनों के हाथ में हो तो लॉर्ड कुछ नहीं कर सकते, और पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें तुम्हें अपने से दूर करना पड़ा। क्या ये सब पता होने के बाद भी तुम लॉर्ड से बात करना चाहती हो।
लांजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि अगर जियोयू पैलेस के मेंबर अपने मिशन में फेल हो जाता है तो उसे तुरंत सुसाइड करनी होती है, पर अफसोस की बात है कि मैं सुसाइड नहीं कर पाई। ये कहकर लांजी सोचती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मास्टर के लिए बाकी मेंबर से अलग और खास हूँ, इसीलिए सुसाइड वाला रूल्स मेरे लिए नहीं होगा। वो खुद मुझे बचाने के लिए आएंगे, पर मैं गलत थी। रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं। लांजी को अपने बचपन की याद आती है जब जो हेंग उसे ट्रेनिंग दे रहा था। जो हेंग कहता है कि सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ्यूचर में तुम अपने कल्टिवेशन लेवल की मदद से मुझे भी पीछे छोड़ दोगी। लांजी कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फ्यूचर में इमोर्टल सेट्स को जोड़ने में आपकी मदद जरूर करूंगी। ये बात सुनकर जो हेंग हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम जियोयू एंसेस्टर की वंशज हो और साथ ही जियोयू पैलेस की यंग मास्टर भी हो। मैं कुछ जियोयू पैलेस को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा और जब मैं कुछ दशकों बाद में बूढ़ा और कमजोर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें जियोयू पैलेस का लॉर्ड बनाकर शांति से मर सकता हूँ। ये सब बातें याद करके लांजी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि सच में मुझसे उम्मीद छोड़ दी है और मुझे नाकारा समझ लिया है। मोतियान कहता है कि पहले तुमने जियोयू पैलेस के रूल्स तोड़े और अब तुम अनजान लोगों को पैलेस में ले जाने की कोशिश कर रही हो। ये सच में बहुत ही खराब बात है। तुम्हारी सरकत की वजह से लॉर्ड बहुत ही ज्यादा निराश हो गए और उन्होंने तुम्हें सबक सिखाने का ऑर्डर दिया है, तो अब ये सब खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो अपने ऑक्टोपस के साथ उन पर अटैक करने के लिए आता है। यूनफे अपनी 6 से आर्म्ड गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी गॉड आई की मदद से ऑक्टोपस को सील में पकड़ लेता है। गॉड बॉडी अपनी 2 हाथों से ऑक्टोपस के पैर पकड़ लेती है और अपने दूसरे हाथ में ग्रेट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है। गॉड बॉडी ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से ऑक्टोपस की बॉडी को 2 हिस्सों में काट देती है, जिसकी वजह से ऑक्टोपस की डेथ हो जाती है। ये देखकर मोतियान को बहुत बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा आता है। यूनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी तुम्हें भी उस ऑक्टोपस के पास भेज दूंगा, जिसके बाद तुम आराम से उसके साथ रहना। ये कहकर अपनी गॉड आई की मदद से मोतियान को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है और उस फॉर्मेशन को छोटा करने लगता है, जिसकी वजह से मोतियान को काफी तकलीफ होती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी दूसरा गार्डियन वहां जाता है और अपने थंडर डिस्ट्रक्शन मुंह से गॉड बॉडी पर अटैक करने लगता है, जिससे लांजी घबरा जाती है। वो कहती है कि अब हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये जियोयू पैलेस का नाइट गार्डियन लेई गेंग है और ये जियोयू पैलेस को कंट्रोल कर सकता है। ये बात सुनकर यूनफे अपने यिन यांग डिवाइन प्लेट को एक्टिवेट कर लेता है और गॉड बॉडी के ऊपर भेज देता है, तो डिवाइन प्लेट थंडर अटैक को अपने अंदर एजो करने लगती है। ये देखकर लांजी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगता था कि जियोयू थंडर बहुत ही ज्यादा वॉयलेट है, जिस वजह से कोई भी उसे एजो नहीं कर सकता, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूनफे इतनी आसानी से जियोयू थंडर को एजो कर पा रहा है। पर कुछ भी हो, ये ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगा। यूनफे मोतियान को अपने थंडर डिवाइन प्लेट के अंदर एजो कर लेता है, जिससे लेई गेंग को बहुत गुस्सा आता है और अपनी जायंट थंडर को एक्टिवेट कर लेता है। जायंट बॉडी अपने थंडर हैमर से डिवाइन प्लेट पर अटैक करती है। डिवाइन प्लेट के अंदर से एक ड्रैगन निकल कर आता है और आसानी से थंडर हैमर को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि वो सिर्फ अपनी रोवर से जायंट बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे लेई गेंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हेवनली थंडर से यूनफे पर अटैक करने लगता है। यूनफे अपने बाहुवांग पाम की मदद से लेई गेंग को घेर लेता है और उसे अपने कियोस फ्लावर में कैद करने लगता है, जिससे लेई गेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने लॉर्ड से मदद मांगने लगता है, पर यूनफे उसे कियोस फ्लावर में कैद कर देता है। तभी जो हैंग यूनफे के फादर तियान चेंग को लेकर वहां जाता है। वो कहता है कि तुम जियोयू सीक्रेट रियल्म में आकर तबाही मचा रहे हो, लगता है कि तुम्हें अपने फादर की फिक्र नहीं है। अपने फादर को देखकर यूनफे को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें लेने के लिए जाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।